हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वांग द्विवेदी एंड आई एम अ कैरियर ऑफिसर इन बैंक ऑफ इंडिया। तो अब ये न्यू वीडियो है। मैंने देखा बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट किए हुए थे, भैया वहाँ पे काफ़ी नोटिफिकेशन है। पहली बात, जो अभी मुझे नए देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी जितनी वीडियोस हैं, क्योंकि आप बार बार सेम क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो तो वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो बार बार मैं उनके बारे में नहीं बता सकता और साथ ही साथ रिप्लाई उनके नहीं दे सकते कि करके। तो प्लीज़ आप पहले सारी वीडियोस देख लो, फिर आपकी अगर कोई न्यू क्वारी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी बेसिकली जो मेन डाउट है, बेसिकली अगर ये फॉर्म डालता ना पहली बार, तो मेरे मन में भी डाउट आता, क्या हमें जीआईबी वहाँ पे क्लियर करना। जीआईबी जैसे हम डीबीएफ बोलते हैं, पहले मैं उसमें बाइफर्केशन आपको बता देता हूँ। डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस ये होता है डीबीएफ, ठीक है। जब आप होते हैं नॉन मेंबर इन द सेंस, अगर कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट है, वो अभी बैंकर नहीं बना है, उसका कोई पीएफ नंबर नहीं है, कोई उसे बैंक नहीं मिली है, किसी वर्किंग नहीं है वो, तो उसे बोलते हैं हम नॉन मेंबर। तो नॉन मेंबर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आईएबीएफ ने बनाया हुआ है डीबीएफ, जो कि इक्विवेलेंट होता है जेआईबी के। ठीक है, जेआईबी आप तब डाल सकते हैं जब आप एक मेंबर बन चुके हैं, आपको मेंबरशिप मिल चुकी है आईएबीएफ की तरफ से और आप एक वर्किंग पर्सन हैं। बट सेम जब आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको वो उसे हम बोलते हैं डीबीएफ। दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, सेम टाइम पे एग्जाम होता है, सेम सेंटर होता है, सब कुछ सेम होता है, सेम लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, सब कुछ सेम, बट नेम में बाइफर्केशन किया हुआ है। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप तो स्टूडेंट हैं, तो आप जीआईबी तो नहीं दे पाएंगे। तो मतलब जीआईबी नहीं दे पाएंगे, मतलब उसको जीआईबी ना बोल के हम डीबीएफ बोलेंगे, एग्जाम वही होता है सेम। ठीक है, तो आपको क्वालिफाई करना है। तो अब इसमें मेन डाउट क्या है? मेन डाउट ये है, क्या हम वो पास कर पाएंगे या नहीं। तो देखो, हर चीज़ का दो होता है, या तो हाँ या तो ना। वहाँ पे अगर आप थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो वहाँ पे सबसे इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हैं टीबीएफ, क्योंकि वहाँ पे ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे थे तो एक एनआईएसएम होता है, म्यूचुअल फंड के लिए कोर्स होता है, जो आईबीएफ ही कराता है। ठीक है, ये भी एक कोर्स है, वो भी एक कोर्स है। ठीक है, तो वो भी आपको क्वालिफाई करना होता है। उसमें होता है एक एग्ज़ाम, ठीक, उसकी उन्होंने क्लासेस ली थी। मणिपाल इंस्टीट्यूट, जो भी आपका इंस्टीट्यूट होगा, वो आपकी क्लासेस कंडक्ट कराएगा, प्रॉपर आपके सिलेबस बना के कंडक्ट कराएगा, जिसके थ्रू हम सारे लोग एनआईएसएम क्वालिफाई हो गए थे। कुछ 10-5 रह गए थे, उन्होंने नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं बोला, ज्वाइनिंग हो गई, उनकी भी ज्वाइनिंग हो गई थी। लेकिन हम लोग के मैंडेटरी थे कुछ सर्टिफिकेट्स जो उसमें दी हुई थी कि आपको क्वालिफाई करने ही हैं, बट उनकी ज्वाइनिंग हुई विदाउट इवन क्वालिफाई। तो ऐसा मेरा मानना है। अगर आपका डीपीएफ निकल गया तो वेल एंड गुड, भाई कैसे बुरा लगता है पैसे बढ़ते हुए। ठीक है, 3,000 रुपये आपके बढ़ जाएंगे ओवरऑल, बेस्ट है ना। बैंक में आने से पहले आपने इंक्रीमेंट ले लिया, कितनी अच्छी चीज़ है ना ये। ठीक है, जो लोग 20-20, 30-30 साल से काम कर रहे हैं, पुराने जो हमारे ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने जेआईबी क्वालिफाई नहीं किया, किसी ने सीआईबी क्वालिफाई नहीं किया। तो आप पहले ही बैंक में आने से पहले एक सर्टिफिकेट ले लोगे, तो ये तो अच्छी पॉजिटिव चीज़ हुई। उसके लिए प्रॉपर क्लासेस आपकी वहाँ पे लगेंगी, सब कुछ होगा, A to Z आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे वो लोग, और आप इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एक डाउट टीबीएफ के ऊपर। ठीक है, तो इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचो। अब आपने फॉर्म डाल दिया है तो डीबीएफ को भूल जाओ, वहाँ की लाइफ तुम अलग कर दो, अभी सिर्फ कंसंट्रेट करो एग्जाम पे। ठीक है, और एग्जाम के लिए कोई क्वेरी अगर और है तो प्लीज़ कमेंट मी, प्लीज़ मैसेज मी। अभी 2-3 दिन तो खाली हूँ मैं, ऑफ है, बैंक हॉलीडे है ना, तो आराम भी करूँगा और आपके डाउट्स भी देखूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी था ना यार। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।